नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी का सीवीटी 1 ख़त्म हो चुका है और आप सभी लोगों को बेसब्री से कट ऑफ का इंतजार होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, दो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। सबसे पहले तो मैं खुद एक एक्सर्विसमैन हूँ और मैंने खुद आरआरबी सीवीटी 1 फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम दिया हुआ है, प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं इसकी। दूसरी बात, आप सभी को ये भी आपने देखा होगा कि जो आपको जो सीबीटी 1 का आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके लाइव रिव्यूज़ आपको एग्जामिनेशन सेंटर से हम लोगों ने प्रोवाइड किए थे। तो जो भी हम आपको डाटा यहाँ प्रोवाइड करेंगे वो सब सर्वे बेस्ड के ऊपर जो कैंडिडेट से लिया हुआ है, उनके एक्सपेक्टेशन के ऊपर आधारित है। तो इसलिए इसमें कोई आपको जो भी मिलेगा जेन्युइन, काफ़ी हद तक हमने कोशिश की है आपको सही डाटा मिल सके। इसमें एक चीज़ और इंक्लूड की है कि पीडब्ल्यूबीडी की और एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ भी इंक्लूड है। यानी जो भी हमारे एक्स-सर्विसमैन हैं और उसके बाद पीडब्ल्यूडी भी हैं, उनको क्या होता है कि मैक्सिमम उन लोगों की कट ऑफ इंक्लूडेड नहीं होती। लोग यूआर एससी एसटी का बता देते हैं, तो इसमें सभी लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते बिना कोई समय बर्बाद किए हुए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों पर इफेक्ट करेगी आपकी जो कट ऑफ है। सबसे जो टोटल वैकेंसीज़ है आपकी 35,277 की लमसम आपकी वैकेंसीज़ हैं। और आपको नोटिफिकेशन में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज़ इंक्लूडेड है कि 20 टाइम्स आपको जो कैंडिडेट हैं वो CBT 2 के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। यानी तकरीबन 7 लाख कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, ठीक है, जितने भी लोगों ने दिया हुआ है। अब अच्छा, कट ऑफ के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डायरेक्टली कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले अटेंडेंस जो प्रभावित करती है। जितने ज़्यादा लोग एग्ज़ाम को देंगे, डेफिनेटली कट ऑफ आपकी उतनी ज़्यादा जाने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात की जाए तो अटेंडेंस आपकी 50% है, ठीक है। जो भी कई मतलब एक एवरेज की बात हो रही है, किसी शिफ्ट में कम भी है, कहीं पर 45 से 40 के बीच में भी है, कहीं पर ज़्यादा है 55 से। तो ऑन एन एवरेज की अगर बात की जाए तो 50% की लमसम आपकी अटेंडेंस है। कट ऑफ यहाँ पर एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि लेवल वाइज आपकी कट ऑफ आएगी। मतलब कि आपको लेवल 2 की जो कहीं भी जो पोस्ट आपने एनटीपीसी में देखी होंगी, लेवल 2 की हैं, लेवल 3 की हैं, लेवल 6 तक की पोस्ट है। यानी हर पोस्ट के लिए, यानी जो पोस्ट का कॉम्बिनेशन है, पोस्ट का मतलब होता है लेवल 2 में जितनी भी पोस्टें पड़ती हैं, चाहे वो एक पोस्ट हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। जैसे लेवल 6 के अंदर आपकी कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट आ जाती है। तो सबके लिए अपनी अलग अलग लेवल वाइज कट ऑफ आपकी जाएगी। और जो CBT जो 2 आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें कई सारे चांसेस आपको मिलेंगे। जैसे आपको लेवल वाइज एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। यानी आप अगर मान लीजिए एलिजिबल हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और आपने अगर कट ऑफ को क्वालिफाई किया हुआ है उनकी वैकेंसीज़ के हिसाब से, कंसोलिडेटेड वैकेंसीज़ के हिसाब से। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, किसी भी CBT जो 2 आपका होगा उसमें लेवल 2 की कोई पोस्ट है, उसकी वैकेंसी ज़्यादा है, और लेवल 6 की जो कमर्शियल अप्रेंटिस है उसकी पोस्ट कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कमर्शियल अप्रेंटिस की कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पोस्ट कम है। तो उसके सापेक्ष अगर 20 गुना लड़के लिए जाएंगे तो वो उसकी कट ऑफ हाई चली जाएगी। तो अगर आपने वो सारी कट ऑफ क्वालिफाई करी है तो आपको कई सारे लेवल के एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। खुद आप दे सकते हैं, आप लेवल 2 का अलग दे पाएंगे, लेवल 3 का अलग दे पाएंगे, लेवल 6 के एग्ज़ाम CBT 2 का अलग दे पाएंगे, ठीक है। आपको 2-2 3-3 एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, बशर्ते आपने कट ऑफ को क्लियर किया हुआ। उसके बाद में जो आपकी कट ऑफ होती है वो स्क्रीनिंग इन नेचर होगी। यानी इसके मार्क्स टायर 2 में आपके ऐड नहीं होंगे, जैसा कि CGL या SSC के उसमें होता है कि आप टायर 1 टायर 2 का एग्ज़ाम होता है, उन सबके मार्क्स कंसोलिडेटेड होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या इफेक्ट करेगा। डेफिनेटली यस। जो भी आपके शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम किसी एक दिन हुआ तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर्स में एप्लीकेबल नहीं होता है। शिफ्ट्स की जो टफनेस होती है, या फिर इजी या हार्ड होता है, मॉडरेट होता है, उसको इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाता है। उसका फॉर्मूला है वो उन्होंने उसमें दे रखा है नोटिफिकेशन में, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा डेंजर वर्क करता है। आपने CGL 2019 का देख लिया होगा, 90-90 100-100 नंबर कैंडिडेट्स के बढ़े हुए हैं। इनफैक्ट मेरे खुद 45 नंबर बढ़े हुए हैं। आप ये समझ लीजिए कि इतना फ़र्क पड़ता है। और मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके 90-90 100-100 नंबर बढ़े हुए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन ऐसा होता है। अगर हाँ, इनमें जिनकी इजी शिफ्ट है डेफिनेटली उनको फ़ायदा मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स होंगे। जिनके टफ होंगे उनके चांसेस हैं कि एक लेवल के बाद उनके कम भी हो सकते हैं। जैसे आप ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइजेशन में केवल मार्क्स आपके बढ़ते ही बढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कम भी हो जाते हैं। लोगों के ऐसे भी हुए हैं कि यहाँ पर अगर 170 नंबर हैं, आपने CGL में देखा है, तो उनके घट के 30 नंबर या 40 नंबर बचे हैं। मतलब 150-150 नंबर उनके घटे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांस होता है, क्योंकि CGL 2019 के अंदर अब की बार हुआ था कि 15, 16 और 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था। 18 की सिर्फ बहुत ज़्यादा ईजी आ गई थी, 15 और 16 की टफ थी, तो इस वजह से उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन यहाँ पर होने के चांसेस कम है। लेकिन हाँ, आपके नॉर्मलाइजेशन में अगर आप ऑन एन एवरेज बात करो तो डेफिनेटली अगर इजी और आप मॉडरेट और टफ में बात करो तो आपको 5 से लेके 10 नंबर तक का फ़र्क देखने को मिल जाएगा। इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको भी करना चाहिए। तो चलिए आपको आगे बिना कोई बात करते हुए हम आते हैं अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर। देखिए, जो ये एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ है वो मैंने
सेफ स्कोर और कट ऑफ दोनों चीज़ लिखी हुई है, यानी सेफ स्कोर जितना आप यहाँ पर करके आए हो, ठीक है, एग्जाम में, और उसके बाद में ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। जो भी आप मैं चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, सेफ स्कोर विदाउट नॉर्मलाइजेशन है और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये विद नॉर्मलाइजेशन की एक्सपेक्टेशन है। ये सारे जोन का एक ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने ये मेनली इलाहाबाद जोन को ध्यान में रख के बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल इलाहाबाद पे एप्लीकेबल होगा। हर जोन का आप इसमें 2-4 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर 70 है तो आप ये मानिए 68 से लेके 75 के बीच में सारे जोन का आ जाएगा। अब मैं हर जोन का अलग अलग बनाऊँ तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, और इतना कोई एग्जैक्ट मेरे पास डाटा भी नहीं है कि मैं हर जोन का बना दूं, क्योंकि इलाहाबाद जोन का मैंने दिया तो मैं उसके बेस के ऊपर आपको बता रहा हूँ। बाकी एप्लीकेबल सब पर होगा। यूआर का जो सेफ स्कोर अगर आपका 64 से 67 के बीच में है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 71 से 73 के बीच में आपकी हो सकती है आराम से। नेक्स्ट बात करें हम ओबीसी की, तो ओबीसी की आपकी 61 से 63 के बीच में सेफ स्कोर अगर आप करके आए हो, और उसके बाद में सेफ स्कोर का मतलब जो भी आपने कर दिया है, जब आपकी अभी 5 या 10 दिन के बाद में आपकी आंसर शीट आ जाएगी तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि क्या कुछ है आगे, उसमें भी आपको वीडियो से हेल्प आपको मिलती रहेगी। वहाँ से जो आपका माइनस होने के पश्चात अगर बनता है 61 से 63 तो ठीक है, सेफ स्कोर है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद में 67 से 70 के बीच में कट ऑफ एक्सपेक्ट करी जा सकती है। थर्ड है आपका एससी की 55 से 58 के बीच में सेफ स्कोर, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी 62 से 65 के बीच में। 2-4 नंबर का ऊपर नीचे मैं मार्जिन लेके चल रहा हूँ, 62 से 65 के बीच में। एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता, अगर कोई बता रहा है तो उसका मतलब मुझे नहीं लगता वो कैसे लोग बता सकते, लेकिन हाँ एक ऑन एन एवरेज है। जैसे गूगल सर्वे फॉर्म होता है वहाँ पर लेके लोगों का जो बाहर निकलते हैं उनसे डाटा लेके एक एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, एक एवरेज है ये एक एवरेज मान के चलिए आप, ठीक है। उसके बाद में आपका एसटी का आपका 48 से 51 के बीच में जो सेफ स्कोर रहने वाला है, और उसके बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 50 से 53 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की आपकी 60 से 63 के बीच में आपका सेफ स्कोर है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका हो जाएगा 64 से 66 के बीच में, ठीक है। 64 से 66 के बीच में, मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तकरीबन बराबर ही रहते हैं। थोड़ा बहुत कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ओबीसी से ऊपर निकल जाता है, जो कि लास्ट में अभी 1-2 साल ही हुए ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन ऑथराइज हुए, लागू हुए, तो एक पैटर्न ये देखने को मिला है। फिर आ जाता है आपका पीडब्ल्यूबीडी, तो पीडब्ल्यूबीडी का आपका होता है पर्सनल बिलो, जो डिसेबिलिटी बेंचमार्क होते हैं वो, उसमें 47 से 55 के बीच में। थोड़ा सा गैप इसलिए इसमें ज़्यादा है क्योंकि इनमें भी कई सारी कैटेगरी होती हैं, ओएच और वेरियस टाइप की कैटेगरीज होती हैं, तो एक ऑन एन एवरेज आप 47 से 55 के बीच में मान के चल सकते हैं। और उसके बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी 54 से 61 के बीच में मान के चलता हूँ मैं, क्या है। और उसके बाद लास्ट में हमारे आते हैं एक्स सर्विसमैन, ठीक है, जिनको बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत कम उनके चांसेस मतलब होते हैं कोई इनको इंक्लूड करे। तो एक्स सर्विसमैन की अगर बात की जाए तो एक्स सर्विसमैन की सेफ स्कोर 32 से 40 के बीच आप करके आए हो, 100 में 32 से 40 के बीच, तो आप आशा कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर आपका इजी शिफ्ट में पड़ा है तो 35 से 45 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी जा सकती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होता, जैसे लोको पायलट का रिजल्ट निकला था तो उसके अंदर कैंडिडेट ही उनको एलिजिबल नहीं मिले, मतलब लोग इतना स्कोर कर ही नहीं पाए कि वो सिलेक्ट हो पाए उसमें। 40 से लेके मतलब 32-30 तक लोगों का, जिन लोगों के 30 नंबर है उन तक का लोको पायलट में सिलेक्शन होते देखा गया है। तो मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चलता हूँ 35 से 45। ये थोड़ी कम भी हो सकता है कि शायद कहीं पर ऐसा हो कि एसटी जो क्लास के हों, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन में भी आपको पता होना चाहिए यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी होता है, उनमें भी क्लासिफिकेशन आपका होता है। तो उस वजह से जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो भी आप मान के चलो कि 45 हायर, मतलब यूआर 40 से 42 की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद में एसटी तो 32-33 तक वालों का भी सिलेक्शन बना। इवन मैं मानूँ कि मैं 30 तक वाले के लिए भी होपफुल हूँ। अगर आप 30 हो तो भी मैं होपफुल हो जाता हूँ कि कई बार किसी लेवल के अंदर हो सकता है, लेवल 2 वाले के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। और उसके बाद में आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको फर्दर इसी प्रकार की गाइडेंस यहाँ से मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।